जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग साझेदारी के प्रयोग सवाल को देखेंगे। इससे पहले साझेदारी से पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट है उसको मैंने कंफर्म कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे। देखिए स्क्रीन पे भी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ कि सुलेखा, जयनाल और शिव क्रमशः 5,000, 4,500 और 7,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। यदि वर्ष के अंत में 11,550 को लाभ हुआ तो लाभ को किस हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, तो लाभ को किस हिसाब से बांटेंगे। तीन दोस्त है, कौन कौन है। सुलेखा, ठीक है, जयनाल, उसके बाद शिव, तीन दोस्त है। इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया, कुछ पैसे लगाए पार्टनरशिप में। उसके बाद वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, 11,550 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, इतना ही हमें लाभ हुआ है। तो अब हमें निकालना है कि अब हमें देखना है कि किसको कितना लाभ हुआ है, वो हमें कैसे निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है कि भाई बंटवारा कैसे होगा, तो सुलेखा ने कितने रुपए लगाए, 5,000, जयनाल ने लगाए 4,500 और शिव ने लगाए 7,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज बात कही नहीं गई है कि मूलधन का बंटवारा कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके जो मूलधन के अनुपात में बांट देंगे। तो इससे पहले मैंने कहा कि मान लीजिए कि मूलधन ए बी सी है और लाभ एक्स है, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स बाई ए प्लस बी प्लस सी। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स ए प्लस बी प्लस सी। और सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी सी। ठीक है, तो इस तरह हमारा लाभ का बंटवारा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाले सुलेखा, जयनाल और शिव। ठीक है, तीनों का मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा, 5,000, 4,500 और 7,000। ठीक है, 2 जीरो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा तो 10, 9 और 14। ठीक है, 10, 9 और 14। तो ये इनके मूलधन का अनुपात हो गया और लाभ कितना हुआ, 11,550 रुपए। तो सुलेखा को कितना मिलेगा, सुलेखा को कितना मिलेगा, जो उसने लगाए यानी कि ए लाभ इतना हुआ और बटा तीनों का योग, तो कितना हो जाएगा, देखिए 11,550 गुना 10 बटा 10 प्लस 9 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा, 11,550 गुना 10 बटा 33। ठीक है, 33 हो जाएगा। तो ये 3 से काट दीजिए, 11 तिया 33, ये कट जाएगा 105। ठीक है, 1,005। ये भी फिर कटेगा हमारा कितना, 3 बार में 3 तिया 9 बचे 350। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, सुलेखा को कितना मिलेगा, 350 गुना 10, ये मिलेगा कितना, 3,500 रुपए। इसी तरह जयनाल को कितना मिलेगा, तो देखिए 350 तो होना ही है और कितना 9 टाइम्स में है। ठीक है, तो 3,500 तो 3,150 रुपए मिलना है। और शिव को कितना मिलना है, तो शिव को कितना मिलना है आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये था एक सवाल, प्रयोग नंबर 2 था। देखिए इसी तरह सवाल सॉल्व होते हैं। इसके बाद हम लोग प्रयोग नंबर 3 पे आते हैं, जो इसका और भी क्वेश्चन उस पे आते हैं। तब तक आप लोग इसको देखिए। थैंक यू।